बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे पिछले लेक्चर में हमने कोल पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कोल पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ कोल पढ़ी थी हमने। तो बेटा आज हम कोल की डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। आपको जैसे कि आप जानते हैं कि कोल इज ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का वो कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। जब आप कोल की डिस्टिलेशन करते हैं विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, यानी कोल को हाई टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, तो कोल जो है वो बेशुमार किस्म के कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाता है। कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, जब ये की जाती है तो हमें जो चीज पहले हासिल होती है दैट इज कॉल्ड कोल गैस। कोल गैस क्या है? कोल गैस ये मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोजन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन which is also called natural gas, हाइड्रोजन, मीथेन, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों का जो मिक्सचर है, द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस, इन गैसेस का ये जो मिक्सचर है इसे हम क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। अब ये कोल गैस जो है ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। कोल गैस जो है, ठीक है बेटा, नंबर एक एज ए फ्यूल इस्तेमाल की जाती है। जब आप कोल गैस को हीट करते हैं या इसको जलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। तो नंबर एक, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल। आप इंडस्ट्री में इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ की जाती है। उसके अलावा ये इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इनर्ट और रिड्यूसिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है, वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, एक तो बेटा ये इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती है कोल गैस, और दूसरा जो है ये मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है? मेटल्स को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर प्रिपेयर्ड, मेटल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटल्स को प्रिपेयर करने के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स को प्रिपेयर करने के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पैदा करने में इस्तेमाल होती है, एज ए इनर्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट पैदा करने में इस्तेमाल होती है। अच्छा, दूसरा, जब आप कोल गैस को सेपरेट कर लेते हैं, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो दूसरा जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, देखिए एक्चुअली जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ना तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हासिल होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हासिल होते हैं, जैसे कि अमोनिकल लैकर। अब अमोनिकल लैकर क्या है? अमोनिकल लैकर बेसिकली अमोनिया गैस का वाटर में सोल्यूशन, इट इज अ सोल्यूशन। अमोनिया NH3, अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया और वाटर का जो मिक्सचर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमोनिकल लैकर। तो अमोनिया का जो मिक्सचर है, अमोनिया का जो सॉल्यूशन है उसे हम अमोनिकल लैकर कहते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ किस्म की फर्टिलाइजर, खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है बहुत। इट इज यूज टू प्रोड्यूस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ये नाइट्रोजन की खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जब अगर आप अमोनिया में रिएक्शन लिख देता हूं, अगर आप अमोनिया का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो ये अमोनियम सल्फेट जो है ये एक फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर, ये खाद है। ये खाद की, फर्टिलाइजर किसको कहते हैं बेटे? खाद को कहते हैं।
ये खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी क्या है बेटा, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की खाते हैं फर्टिलाइजर से। तो कहने का मकसद है कि अमोनिया का जो वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है, ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड अमोनिकल लैकर। और ये अमोनिकल लैकर जो है ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिनमें आपके पास अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये मुख्तलिफ किस्म की नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट आप कोल से हासिल करते हो वो है कोल तार, ठीक है। अब जब आप कोल गैस को सेपरेट कर लेते हो, अमोनिकल लैकर भी हासिल होता है, तो आपके पास एक थिक ब्लैक लिक्विड रह जाता है, द थिक ब्लैक लिक्विड विच इज लेफ्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोल, कोल तार। कोल तार जो है ये कोल के अंदर जो रह जाने वाला थिक ब्लैक लिक्विड होता है, और हकीकत में ये जो थिक ब्लैक लिक्विड होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 200, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये मिक्सचर होता है, ये थिक ब्लैक लिक्विड विच इज कॉल्ड कोल तार विच इज लेफ्ट, ठीक है, इन द आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। को जब कोल की आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो तो उसके बाद ये आपके पास लिक्विड रह जाता है जिसे हम कोल तार कहते हैं। इसमें 200 से ज़्यादा आपके पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें मोस्टली ज़्यादातर क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन नहीं पाया जाता है, बेंजीन, ठीक है, ये आपके पास मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ये दिस इज बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग पाए जाते हैं, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब जब कोल तार की आप क्या करेंगे, आप डिस्टिलेशन करेंगे, कौन सी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल तार की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोल तार। कोल तार की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम कोल तार को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हीट करते हैं, ताकि उसके अंदर कोल तार जो ब्लैक थिक लिक्विड है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपने अपने टेम्परेचर पर क्या हों, एवेपोरेट हो जाए, ठीक है। अब जब इस कोल तार की क्या की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, तो उससे हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं जिनमें ज़्यादातर एरोमेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, फिनोल है, टॉयलीन है, ठीक है, अब फिनोल, अब आप बेंजीन की स्ट्रक्चर तो ये है, अब अगर आप फिनोल की स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, चल एक बना के आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास दिस इज OH, दिस इज फिनोल, ठीक है, ये बड़ी क्लासेस में आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। बेंजीन है, फिनोल है, टॉयलीन है, एनिलीन है, एक्सेट्रा, ये आ जाते हैं। अच्छा, तो बेटा अब ये कोल तार से बेशुमार, मैंने आपसे कहा मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट किए जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेसिस पर, ठीक है, और इनमें ज्यादातर एरोमेटिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो है इनसे आगे बेशुमार, ये जो कोल तार से आप कंपोनेंट हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनसे आगे बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, केमिकल्स बनाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को सिंथेसाइज करने में, बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, डाइज बनाने में इस्तेमाल होते हैं, एक्सप्लोसिव धमाका खेज मादे पेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, वार्निश में इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा कीड़े मार अद्वियात जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप कोल तार से विच इज ए ब्लैक थिक लिक्विड, जब इसकी डिस्टिलेशन कर लेते हैं और इससे आप सारे कंपोनेंट्स सारे अलग कर लेते हैं, तो आखिर में आपके पास ब्लैक रेजिड्यू बच जाता है कोल तार का, विच इज कॉल्ड पिच, ठीक है। आखिर में आपके पास क्या बचेगा, जो थिक लिक्विड बचेगा, दैट इज कॉल्ड पिच। और पिच इज यूज क्या है, सरफेसिंग द रोड मटेरियल, सड़कों के ऊपर
और छतों के ऊपर जो आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है, सर्फेसिंग द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो जब आपने पिच को भी अलग कर लेते हैं, जब आप कोल तार में से 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद पिच रह जाता है, पिच को भी रिमूव कर लेते हैं, तो आखिर में आपके पास जो चौथे नंबर पर कोल के अंदर आखिरी कंपोनेंट, ठीक है, द ब्लैक सॉलिड रेजिड्यू विच इज लेफ्ट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द, ठीक है ना, जो आखिर में एंड में बच जाता है, दैट इज कॉल्ड कोक। कोक क्या है? कोक के अंदर 98% कार्बन होती है। कोक जो है ये 98, अभी 2% फिर भी नहीं प्योर, 98% कार्बन है, सॉलिड रेजिड्यू ऑफ कोल। कोल का आखिर में सख्त जो बचने वाला सॉलिड हिस्सा बच जाता है, दैट इज कॉल्ड कोक, ठीक है। कोक जो है ये बड़ी कमाल की चीज है, नंबर 1, ठीक है। आप इसको एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज यूज एज ए फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मेटल्स की प्रेपरेशन के अंदर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो दूसरों की क्या करते हैं? रिडक्शन कर देते हैं, खुद इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। मेटल्स को प्रिपेयर करने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हासिल करना, एक्सट्रैक्शन उसूल, मेटल्स की प्रेपरेशन, मेटल्स का उसूल, मेटल्स की तैयारी में ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली आयरन थ्रू मेटल्स को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटे आपने देखा कि कोल जो है एक तो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन आपने देखा कि कोल से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जब आप उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, पहले उसकी की जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उससे कोल गैस लगती है, कोल गैस के बाद अमोनिया लैकर जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बाद कोल तार में, ठीक है, 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं, उसके बाद कोक हासिल होता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इससे हासिल की जाती है बेटा। तो बेटा दिस इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड द कंपोनेंट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोल से जो चीज़ें हासिल होती है हमने उसको स्टडी किया, होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।